अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। पाकिस्तान के माशी मसाइल की सबसे बड़ी वजह हमारे अमीरों का टैक्स ना देना है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में कितने ऐसे बिजली के मीटर्स हैं जिनको टैक्स देना लाजम करार दिया गया, यानी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर्स जिन पर लाजम है कि वो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स जरूर जमा करवाएंगे, वो टैक्स नहीं देते, तो ऐसे मीटर्स की तादाद 32,60,000 है। कितनी? 32,60,000। इनमें कोई घरेलू सारिफ शामिल नहीं है। ऐसे लोग जो कानून की रूह से जब मीटर अप्लाई करते हैं तो लिख कर देते हैं कि हम सेल्स टैक्स भी देंगे और इनकम टैक्स भी देंगे। इसी तरह का एक नया बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है। लाहौर के साथ एक रावी सिटी बसाया जा रहा है, दरिया रावी के दोनों किनारों पर। जब उसके लिए सर्वे का आगाज हुआ, देखा गया कि इस एरिया में 7,300 एकड़ रकबा, जो कागजों में तो ज़रई रकबा है लेकिन उस पर बेसिकली फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। कितना एरिया है? 7,300 एकड़। जब इसको डिग आउट किया गया तो पता यह लगा कि इसमें से 2,500 एकड़ रकबा बाकायदा 4 दीवारी के अंदर है और उनमें 800 फैक्ट्रियां फंक्शनल हैं। कोई पाइप बना रहा है, कोई एल्युमिनियम का काम कर रहा है, किसी ने फर्नेस लगाई हुई है, कोई प्लास्टिक दाने का काम कर रहा है। 800 फैक्ट्रियां थोड़ी नहीं होती। जब इन पर हाथ डाला गया तो एक शोर मचा। फिर वो टेबल पर आए तो पता लगा इनकी बाकायदा एक एसोसिएशन भी है, यानी ज़रई रकबे पर कायम इंडस्ट्रियल एरिया की एक बाकायदा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी है। फिर जब चीज़ें आगे बढ़ी तो इसी एसोसिएशन ने एक मशवरा दिया हुकूमत को कि जनाब आप हमें रेगुलराइज कर लें, हमारा सारा जो ये एग्रीकल्चर एरिया है इसको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर करें और इसके साथ ये करें कि जितना एरिया हमारे पास फैक्ट्रियों के हदूद के अंदर है और इसके अलावा जो हमारा रकबा दीगर पड़ा हुआ है खुला, हमने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए ये वैसे रखा हुआ है, उसको भी आप शामिल कर लें। तो कुल मिलाकर आप 7,300 एकड़ रकबे की एक इंडस्ट्रियल स्टेट डिक्लेयर करें जो कि रावी सिटी के अंदर आए, लाहौर के दूध में ना आए, क्योंकि रावी सिटी 1,00,000 एकड़ रकबे के ऊपर बसाया जाना है और ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, यानी 40 किलोमीटर तवील ये एक शहर होगा। लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी। दोनों तरफ में ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी। थोड़ा एरिया जो इसका है वो कोठियों की सूरत में होगा। तो उसमें इंडस्ट्रियल एरिया तो आपने देना है, तो इसी मौजूदा एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए। तो देखिए इन्होंने फौरन कैसा ऑप्शन भी दे दिया। उसके बाद फिर इनकी हुकूमत के साथ नेगोशिएशंस हुई तो फिर ये तय पाया है कि जो एरिया इनकी बाउंड्री वॉल के अंदर है उसके अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है वो हर स्क्वायर फुट को 30,000 रुपये देकर ये हुकूमत से अप्रूव करवाएंगे। उसका मैप, उसका बिल्डिंग प्लान और दीगर जो तमाम नक्शाजात किसी भी कवर्ड एरिया के लिए होते हैं, उससे हुकूमत को कोई 10 से 15 अरब रुपए का फायदा होगा इस रूडा अथॉरिटी को जो कि इस रावी सिटी को बना रही है। फिर इस तमाम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जितना रकबा है उसको डेवलप करने के लिए फी कनाल 5,25,000 रुपये ये इंडस्ट्रियलिस्ट देंगे रूडा अथॉरिटी को। इसके जरिए इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डेवलपमेंट का काम होगा, यानी 10.5 अरब रुपये बुनियादी तौर पर जो हुकूमत ने पहले जेब से लगाने थे इस इलाके को, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए, अब ये ताजर देंगे। तो किस जगह हाथ डाला? इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज़रई रकबे पर, और वहां से अरबों रुपए की रिकवरी शुरू हो गई है। तो हम जो कहते हैं आपको कि पाकिस्तान किसी सूरत गरीब मुल्क नहीं है, वो इसीलिए कहा करते हैं कि इस मुल्क के मसाइल यहाँ पर नीयत से काम ना करना है। ऑप्शंस की कमी नहीं है। हम को दुनिया का ऐसा दूर उफ्तादा मुल्क नहीं जहाँ पर कुदरती वसाइल ना हो या दुनिया की एक ऐसी नुक्कर में हो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और दीगर मसाइल। हमारे पास तो जहाँ हाथ डालें सोने की कान है, लेकिन हम ऐसे जालिम हैं
मिनहाइसुल कौम हमारी अक्सरियत जो है वो इस कदर शफाक है कि नाम रखेंगे दुकान का माशाल्लाह मिल्क शॉप, हाफिज मिल्क शॉप, और आपको उस दुकान में 1 लीटर खालिस दूध नहीं मिलेगा। दुनिया में अगर उम्रे पे जाने वाले, हज पर जाने वालों की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान पहले 1 या 2 ममालिक में आता है। लेकिन इसी मुल्क के अंदर अगर आप खालिस आटा ढूंढने चले जाएं, खालिस देसी घी ढूंढने चले जाएं, तो आपको लग पता जाएगा। वजह क्या है कि हमारी नीयतें भी खराब हैं और दूसरा हुकूमत की इन्फोर्समेंट भी नहीं है। अगर 1 लाख एकड़ रकबे के ऊपर सिर्फ सर्वे किया गया है तो उसमें से 7,300 एकड़ रकबा इंडस्ट्रियल निकल आया है, जहां पर इंडस्ट्रियल मीटर लगे हुए हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, बंद नहीं है। हजारों लोगों की जॉब्स वहां है। ऑब्वियसली वहां पर ट्रांसफार्मर्स भी इंडस्ट्रियल पड़े होंगे, आम ट्रांसफार्मर तो होंगे नहीं। वो इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर कहां से आए, किन लोगों की मिली भगत से सारा कुछ हुआ। तो आपको इस पूरे सिस्टम की समझ आएगी कि करप्शन की वजह से लोग कहां कहां इदारों को मैनेज किए बैठे और मिनहाइसुल कौम हम मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अब इसी रूडा अथॉरिटी के तहत और बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है जो एक आबादी है चहार बाग के नाम से। तकरीबन 500 प्लॉट्स हैं, कोई 100 प्लॉट एक कनाल के हैं और 400 करीब प्लॉट जो है वो 10 मरले के हैं। ये वैसे 300 एकड़ की ये आबादी है चहार बाग के नाम से। खूबसूरत सी कागज़ों के हद तक बड़ी अच्छी लोकेलिटी है। इसकी पहली बैलेटिंग हो गई है, बता दिया गया किन किन साहिबान के यहाँ पर प्लॉट्स निकले हैं। वैसे इसका फेज़ 1 जो है जिसको सफायर बे कहते हैं 2,900 एकड़, उसके ऊपर इनिशियल काम का आगाज हुआ है। हुकूमत का दावा यह है कि हमने 5,000 एकड़ प्राइवेट लैंड अक्वायर कर ली है। इसके अलावा 15,000 एकड़ लैंड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो सरकार की ही है। कुल मिलाकर 1 लाख एकड़ में से 20,000 एकड़ रकबा तो इस वक्त सरकार का है। इसके अलावा 30,000 एकड़ रकबा जो है वो प्राइवेट लोगों का है जिन्होंने रजामंदी जाहिर की है कि वो बेचने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत उनको कोई अच्छा रेट नहीं दे रही, कुछ और चीज़ें तय नहीं हो रही। तो ये हुकूमत के लिए रकबा एक्वायर करना कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ करता। प्रॉब्लम होता है जिन लोगों को रकबा खरीदने बेचते हैं वो रिश्वतें लेकर 2 नंबर तरीके बताते हैं। मसलन किस तरह कि कोई पार्टी आई है हुकूमत की जानब से कि आपका ये एकड़ मोटरवे के रास्ते में आ रहा है, इसे हमें दे दें। तो जो लोग वो एक्वायर करने आएंगे वही आपको बताएंगे कि अगर आप चटियल या आम ज़री रकबा देंगे तो हम आपको 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख देंगे, जो रेट होगा। लेकिन अगर आप इसी के ऊपर कुछ 100 छोटे छोटे दरख्त लगा दें तो हम आपको हर दरख्त का 10,000 रुपया लगा देंगे। तो लोग क्या करेंगे कि 1,000, 500 रुपये के दरख्त लेकर वहाँ लगा देंगे और सरकार से उन दरख्तों के, उन तनावर दरख्तों के पैसे वसूल करेंगे जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। इसी तरह कमरा नहीं था, कच्चा कमरा बनाकर पक्के कमरे के पैसे ले लेंगे। तो ये चीज़ें भी हमारी रियासत को, हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाती हैं। एक और अहम चीज़ जो इस चहार बाग के अंदर होने जा रही है वो यहाँ पर 12, 16 और 45 मंजिला बिल्डिंग्स जो यहाँ पर मुस्तकबिल में तामीर होनी है। हम दुआ को है कि ये शहर बसाया जाए, जल्दी बसाया जाए। प्रोजेक्ट तो तकरीबन 20 साल का है, लेकिन इसके अंदर इनिशिएटिव ऐसा लिया जाए कि ये इकोलॉजिकली और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के काम आए। आज के इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।